हेलो दोस्तों। जैसे कि 3 वीडियो पर आप लगातार देख चुके हैं। 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर है भौतिक विज्ञान के, जिसमें से 3 प्रश्न संख्या तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो चुके थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहले तो एक डायरेक्शन है, जिसमें कहा गया है कि किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए और इसमें से 4 प्रश्न हैं। अगर 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें से जो ग नंबर और घ नंबर है, ये दोनों कटे हुए हैं 30% पर, ये दोनों नहीं आएंगे। लेकिन ये दोनों हैं, अभी भी सिलेबस में हैं, तो उसी पर देख लिया जाएगा। और ग और घ नंबर कटे हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर का पर। कह रहा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य होता है। यानी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव है उसकी जो वैल्यू है, यानी जो शून्य होता है, उसको प्रूव करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के का पर और देखते हैं सॉल्यूशन। ये डिफाइन लिखी हुई है पहले से, जिसमें से वैद्युत द्विध्रुव एक बना हुआ है ए बी। वैद्युत द्विध्रुव में मुख्य बात यह होती है कि दो परिमाण में समान एवं विपरीत आवेश होते हैं। यानी परिमाण में वो समान रहेंगे, जितना इधर होगा उतना उधर होगा, लेकिन दोनों के साइन विपरीत होंगे। एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। तो यहीं से परिभाषा भी बन जाती है कि दो परिमाण में समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जिस निकाय की रचना होती है या बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये वैद्युत द्विध्रुव की मुख्य बात है। और इस पर अगर हम ज्ञात करने वाली बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव कारण हम निम्न 4 प्रकार की स्थितियां ज्ञात करते हैं। 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, जिसमें से एक अक्षीय और एक निरक्षीय होती है, और 2 विद्युत विभव, जिसमें से वो एक अक्षीय होता है और एक निरक्षीय होता है। और अपने प्रश्न पर देखा जाए तो इस प्रश्न पर यह कहा गया है कि ये निरक्षीय है, कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत विभव शून्य होता है। तो निरक्षीय स्थिति पर चलते हैं। और चूंकि अगर बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव बनाने की, तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये ने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, नाम है इसका ए बी, और ये इसकी अल्पतम दूरी जो है वो है 2L। और चूंकि अगर ज्ञात करने की बात करें तो निरक्षीय स्थिति पर है, तो हम हमेशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ज्ञात करते हैं, वो चाहे अक्षीय हो या निरक्षीय। तो हम एक मध्य बिंदु बनाते हैं O, और O अगर मध्य बिंदु है तो ये बीच की दूरी 2L है, तो ये L और L में डिवाइड हो जाएगी। और एक निरक्षीय स्थिति पर रखते हैं, एक बिंदु बनाते हैं और उस बिंदु का नाम रखते हैं P। और इस P पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइंट करते देते हैं इसके मध्य बिंदु से। अब इस P पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम आवेश की बात करें तो ये माइनस का Q आवेश है और ये प्लस का Q आवेश है। और चूंकि इन आवेशों के कारण अगर चेक किया जाए तो ये मान के चलते मध्य बिंदु से इसके बीच की दूरी है स्मॉल r, तो ये स्मॉल r रख देते हैं और इसको इस पॉइंट से ज्वाइंट कर देंगे A से, और इसी को ज्वाइंट कर देंगे B से। इस प्रकार एक हमारे पास PA निकलेगा और एक निकलेगा PB। ये दूरी हो गई। अगर हम PA की बात करें तो ये PA बराबर हो जाएगा PB के। कारण ये है कि अगर आप ये ऊर्ध्वाधर जा रहे हो तो ये चूंकि 90 डिग्री पर है, तो ये L है और ये R है। वैसे इधर देखा जाए तो ये L और ये R है, तो 90 डिग्री के हिसाब से ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके
हम ये दूरी निकाल सकते हैं, तो ये दूरी हो जाएगी एल स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस आर स्क्वायर, और सेम यही दूरी इधर भी आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इस वजह से कह सकते हैं कि पी ए और पी बी दोनों बराबर हैं। अब इस पी बिंदु पर अगर हम ज्ञात करने की बात करें, तो चूंकि डेरिवेशन पर चले तो लिखेंगे किस प्रकार कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से ओ से निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब अगर इसके आगे चले तो हम एक एक आवेश से विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी बिंदु आवेश मान के चलते Q से अगर R दूरी पर एक बिंदु बना दिया जाए, किसी भी आवेश से R दूरी पर कोई एक बिंदु स्थापित हो, उस बिंदु पर विभव ज्ञात करना हो, तो विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R यही, और इसकी यूनिट वोल्ट पर। ये बेसिक फार्मूला होता है कि किसी भी बिंदु आवेश से R दूरी पर कभी भी विभव ज्ञात करना हो तो हम V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R हम यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर चित्र में देखा जाए तो पहले एक बार हम प्लस Q आवेश से जाएंगे और एक बार माइनस Q से। चूँकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब अदिश राशि है, इस वजह से इसके परिणामी पर ये चिन्ह इस्तेमाल होगा, नहीं चिन्ह उस पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम एक एक की वैल्यू पर चले तो हम पहले चलते हैं प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो प्लस Q आवेश के कारण जा रहे हैं तो हम इसको V1 लेके चलते हैं। तो V1 बराबर मान के चलते हैं कि इस चित्र में अगर देखा जाए तो प्लस Q आवेश के कारण जो मिलेगा V1 मिलेगा, माइनस Q आवेश के कारण जो मिलेगा V2 मिलेगा। और अगर P पर परिणामी की बात करें तो दोनों V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस का Q है तो Q अपान R स्क्वायर का मतलब होता है बीच की दूरी। तो P B की बीच की दूरी है रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये निकला V1 और इसको हमने बनाया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम माइनस Q आवेश के कारण अगर देखें, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो हम उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं V2 बराबर, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, और चूँकि माइनस Q आवेश के कारण है तो यहाँ हम साइन माइनस का दे देंगे Q पर, और बटे R स्क्वायर का मतलब दूरी। तो अब V2 हम निकाल रहे हैं माइनस वाले से, तो माइनस का मतलब हो जाएगा AP के बीच की दूरी। AP के बीच की दूरी भी वही है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यहाँ वही रख देंगे रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए परिणामी विभव। तो परिणामी विभव की अगर बात करें तो V बराबर हम नोट कर सकते हैं V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 अगर देखें, इधर साइड पे देख लेते हैं, तो V1 प्लस V2 बराबर हम निकाले तो V बराबर V1 की वैल्यू तो हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान रूट का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर,
ये V1 की वैल्यू हो गई, और माइनस, क्योंकि Q माइनस का है तो इस वजह से ये माइनस में हो जाएगा, तो -1/4πε0 इंटू क्यू अपान रूट का यही सेम वैल्यू हो जाएगी, रूट का L² प्लस R²। तो दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ आप देखोगे तो V1 की वैल्यू भी यही है, V2 की वैल्यू भी यही है। V1 और V2 में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंट है कि V2 में माइनस है, इस वजह से यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। दोनों क्वांटिटियाँ सेम हो जाएगी तो ये पहली संख्या दूसरे से एलिमिनेट हो जाएगी। जब एलिमिनेट हो जाएगी तो परिणामी विभव 0 हो जाएगा। तो बस यही लिख देंगे और लिख देंगे अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। लो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन खा में कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा फार्मूला भी है जिसमें हम डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला कुछ इस प्रकार कहता है कि R बराबर होता है n² इंटू R0। ये एकदम बेसिक सा फार्मूला है जिसमें n क्या है, n का मतलब होता है तार को जितने गुना तक खींचा जाए। n का मतलब है तार को n गुने तक खींचा जाना, n गुने तक खींचा जाना। मतलब बेसिक सा है, एकदम डेरिवेशन नहीं है इसका करवा रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन भी होता है। तो n का मतलब है तार को जितने नंबर गुने तक खींच सकते हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 50 गुना, जितना भी खींचा जाए। और जो R0 है वो इस चीज़ को शो करता है, ये पुराना, जब तार पहले स्टार्टिंग में रहता है तो उसका तार का पहले आवेश, यानी तार का स्टार्टिंग में जो आवेश हो वो सॉरी तार का प्रतिरोध होता है। और R क्या है, खींचे गए तार का नया प्रतिरोध ये होता है। अब इसको यूज़ करके हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तार का जो पहले प्रतिरोध है वो है 8 ओम, यानी हम अगर लगाने की बात करें तो ये मान के चलते हैं कि तार का जो पहले का है यानी R0 बराबर है 8 ओम, और n बराबर कितना है, 2 गुना लंबाई तक खींचा जाता है तो n हो गया 2। तब हम लगा कह सकते हैं तार का नया प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n² इंटू R0। तो R बराबर हो गया n² का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू R0 का मतलब हो गया 8 ओम। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 32 ओम का, और यही हमारा आंसर है।